ये कहानी है हाथी के ज़िद्दी बच्चे की। एक दफ़ा एक हाथी अपनी फैमिली के साथ बहुत दूर जंगल में रहता था। एक दिन वो लोग वॉक पर जा रहे थे। उसने अपने छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि चलो हम सब वॉक पर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। उनके बच्चे ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये बहुत बोरिंग काम है, हम बस यही करते रहते हैं, मुझे वॉक पर नहीं जाना। हाथी और उसकी फैमिली को ये सुनकर बहुत अजीब लगा, वो बहुत हैरान हुआ। पर उसने अपने बच्चे से कुछ भी नहीं कहा और कहा कि चलो ठीक है, तुम यहाँ रुको, पर यहाँ से आगे कहीं नहीं जाना। हाथी फैमिली अपने ज़िद्दी बच्चे को वहीं छोड़कर चले गए। हाथी का बच्चा अकेले कुछ देर खेलता रहा, पर वो बोर होने लगा। जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा था, वो ज़्यादा बोर होता चला जा रहा था और सोच रहा था कि मुझे हाथी नहीं, कुछ और होना चाहिए था। और उसने थोड़ी देर बाद अपने पास बहुत तेज़ भागते हुए एक हिरन को देखा और वो ये सोच रहा था, काश मैं भी इसी की तरह होता तो मैं भी इसी तरह उछल कूद कर सकता। वो हिरन को देखकर उछलने लगा, पर वो इतना भारी था कि वो नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसे थोड़ी सी चोट भी लग गई। अरे, ये तो बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। फिर वो चलता चलता आगे एक दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त पर बहुत सारे बंदर उछल रहे थे। उसने सोचा, काश मैं भी इन बंदरों की तरह होता। उसने बंदर से कहा, देखो मेरी तरफ, मैं भी एक बंदर हूँ, आओ मेरे साथ खेलो। सब बंदर उसे देखने लगे और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक उसके चारों तरफ जमा हो गए। सब बंदर जब नीचे आ गए, एक उसके ऊपर चढ़ गया। एक बंदर हाथी का कान खींचने लगा, एक बंदर हाथी की नाक खींचने लगा और एक ने हाथी के सर पर ज़ोर से नारियल दे मारा। हाथी बंदरों के बीच बहुत परेशान हो रहा था। वो वहाँ से भागना चाहता था। वो बंदरों की तरह दरख्त पर भी नहीं चढ़ सकता था। हाथी किसी तरह जान बचाकर वहाँ से तेज़ तेज़ भागा, इतनी तेज़ जितना वो भाग सकता था। जब वो आगे आया तो उसने एक दरख्त पर एक बहुत खूबसूरत गुलहरी देखी। गुलहरी ने एक पत्ते में से अपना खाना निकाला। खाना निकालने के बाद वो गुलहरी दरख्त के अंदर चली गई। हाथी ये देख रहा था और सोच रहा था, काश मैं भी इस खूबसूरत जानवर की तरह होता। हाथी ने जब दरख्त के अंदर अपनी नाक डाली तो गुलहरी बहुत परेशान हो गई और तेज़ तेज़ दरख्त के अंदर से निकलकर बाहर चली गई। हाथी ने दरख्त के अंदर दोबारा अपना सर डाला तो उसका सर फंस गया। हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, ओहो, मैं ये नहीं कर सकता। फिर हाथी चलते चलते बहुत दूर आ गया। वो अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। उसने एक दरख्त पर एक खूबसूरत से तोते को देखा और सोचने लगा, ये कितना खूबसूरत परिंदा है, काश मैं भी इसी की तरह होता। वो इसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। इसने तोते से कहा, मुझे बताओ कि कैसे उड़ते हैं, मुझे भी उड़ना सिखाओ। तोता उसे एक नदी के करीब ले गया और उसे बताने लगा, देखो जैसे मैं उड़ूंगा तुम भी ऐसे ही उड़ना। तोता अपने पंख खोलकर उड़ने लगा। हाथी ने जैसे ही उसकी नकल की, वो नीचे गिर गया।
वो इतना नीचे आता जा रहा था कि वो पानी के अंदर गिर गया। हाथी बहुत ज़ोर से पानी के अंदर गिरा। उसके पूरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था और वो पूरा मिट्टी से भर चुका था। अब हाथी बहुत परेशान हो रहा था। मैं ये नहीं कर सकता। तोता हाथी के पास आया। उसने कहा, मेरे भाई तुम हाथी हो, तुम ये नहीं कर सकते। एक दरख्त पर चिड़िया के दो बच्चे बैठे थे। एक बच्चा अपने घोंसले में से निकलकर पानी के अंदर जा गिरा। चिड़िया की माँ ये देखकर बहुत परेशान हो गई। चिड़िया की माँ परेशानी में इधर से उधर उड़ रही थी। अरे कोई है, बचाओ बचाओ मेरी बेटी को, मेरी बेटी पानी में गिर गई है। अरे कोई है। वो चाह रही थी कि कोई उसके बच्चे को बचा ले। हाथी वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में हाथी पानी में आया। वो पानी में आकर अपनी नाक पानी में डालकर चिड़िया के बच्चे को ढूंढ रहा था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने चिड़िया के बच्चे को ढूंढ लिया। उसने बहुत आराम से चिड़िया के बच्चे को ज़मीन पर रखा। चिड़िया हाथी के पास आई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मेरे बच्चे को कौन बचाता। हाथी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और ये सोच रहा था कि अगर मैं हाथी ना होता तो ये सब कैसे करता। अब लगता है मुझे एक हाथी ही होना चाहिए, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। अब रात का वक्त हो चुका था। हाथी अपने घर जाने लगा। बहुत अंधेरा हो चुका था। हाथी को डर भी लग रहा था। जाते जाते हाथी ये सोच रहा था कि उसने अपने घर वालों को बहुत परेशान किया। उसने जाते हुए तोते को वापस जाते उड़ते हुए देखा और गुलहरी को अपने घर से झांकते हुए देखा और देखा कि बंदर दरख्त पर बैठे इधर से उधर उछल रहे हैं। और हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। ये सब देखकर इसे अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और वो ये सोच रहा था कि वो घर जाकर बस सबसे पहले एक काम करेगा, अपने घर वालों से माफ़ी मांगेगा। कैसे उसने अपने घर वालों को परेशान किया।